రైట్ ఇక సంగారెడ్డి సభలో బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर का एटीएम है. एटीएम जब पैसा चाहिए कार्ड डालो और भ्रष्टाचार का पैसा निकाल लो. 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था. 38,000 करोड़. आज ये प्रोजेक्ट 1,20,000 करोड़ का हो गया. फिर भी पेट नहीं भरता. और आप बताओ ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट में ये ब्रिज धंस गया कि नहीं धंस गया? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसको जेल के पीछे डालेंगे. ये हमको ध्यान में रखना है. इसलिए जरूरी है कि पीएम राजू को जिताओ और संगप्पा जी को जिताओ. इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. आपको मालूम है मियापुर का लैंड स्कैम लगभग 692 एकड़ की सरकारी जमीन को हस्तांतरित करके, गलत तरीके से हस्तांतरित करके उसमें भ्रष्टाचार हुआ है. और लगभग इसी के साथ साथ आउटर रिंग रोड जो हैदराबाद में बना ना, आउटर रिंग रोड, इसमें 1,000 करोड़ रुपए का किकबैक लिया गया. 1,000 करोड़ रुपीस का. बोलो ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना है कि नहीं डालना है? डालना है कि डालना है बताओ? अगर डालना है तो इनको चुनाव जिताना है. इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. मित्रों, दलित बंधु अभी चर्चा कर रहे थे. हमारे पीएम राजू साहब दलित बंधु की चर्चा कर रहे थे. मैं पूछता हूं, किसी दलित बंधु को फायदा मिला क्या? मिला किसी को फायदा? कोई दलित बंधु को मिला फायदा? 30% का कमीशन, 30% कमीशन. और ये हम नहीं बोल रहे. केसीआर ने विधायक दल की बैठक में बोला है कि हमारे एमएलए दलित बंधु में पैसा नहीं दे रहे हैं और 30% का कमीशन ले रहे हैं. यही हाल हमारे इनके विधायकों का रहा है. इसी तरीके से काम यहां पर हुआ है. मित्रों, क्या यह सच्चाई नहीं है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का बीमा यानी फसल का इंश्योरेंस कराने के लिए पैसा भेजा था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि केसीआर ने फसल बीमा योजना को रोक दिया? ऐसे लोगों को 30 तारीख को तुमने रोक देना और इन लोगों को चुनाव जिता के भेज देना. इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. मित्रों, मैं ये भी कहूंगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं 4 करोड़ लोगों को घर बना करके दिया जाए और 20 लाख से ज्यादा घर तेलंगाना में बने. प्रधानमंत्री ने सैंक्शन कर दिया, मोदी जी ने सैंक्शन कर दिया. लेकिन यहां आपके केसीआर ने उसका नाम बदल दिया, 2 BHK कर दिया. और मैं आपसे पूछता हूं, किसी को मिला 2 BHK का मकान? किसी को मिला 2 BHK का मकान? ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग